डिक्लेयर करवाना। अगर किसी अधिकारी ने गलत डिक्लेयर कर दिया तो ये देख लेना मैं अपनी जान से भी खेलने से शहीद होने के लिए तैयार हूँ। नाज की गोली बिल्कुल तैयार है, पेट्रोल छिड़कने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अंदेशा हो रहा है क्योंकि हमारी माता जी ने भी चेयरमैनी में 2000 में फाइट करा था और उस टाइम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। आज से पहले भी उस टाइम में भी बड़ा वाद विवाद रहा तो सरकार ने अंदर जबरदस्ती डिक्लेयर करवाने की कोशिश करी। तो आज भी हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है, ऐसा ना हो सरकार गलत तरीके से डिक्लेयर करवाने की कोशिश करे। आज जो दो कैंडिडेट है, एक मेरी बेटी ललिता जी है, दूसरी प्रीति बागड़ी जी है, वो भी शहर की बेटी है। हमारी तो प्रशासन से सिर्फ यही मांग है, जीत हार तो ईश्वर के हाथ में है, वो भी शहर की बेटी है। कोई भी जीते, गलत तरीके से डिक्लेयर ना करे। अगर गलत तरीके से सरकार ने डिक्लेयर करने की कोशिश करवाई या अधिकारियों ने करा, मैं इतना समाज बैठा हुआ है, कोई भी जब आंदोलन खड़ा होता है तो जब तक कोई शहीद नहीं होता ना, वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं समाज के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मेरी अधिकारियों से खासकर ये मांग और प्रार्थना है, इसको भी एक आंदोलन समझ लेना। और मेरा नाम जवाहरलाल है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सही तरीके से डिक्लेयर करवाना। अगर किसी अधिकारी ने गलत डिक्लेयर कर दिया तो ये देख लेना मैं अपनी जान से भी खेलने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। नाज की गोली बिल्कुल तैयार है, पेट्रोल छिड़कने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अधिकारियों के नाम मैंने चिट्ठी भी लिख दी है। अगर किसी ने गलत तरीके से डिक्लेयर करवाया तो मेरी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? वो सारे अधिकारी होंगे और हरियाणा सरकार होगी। मेरी अधिकारियों से मांग है, जीते हारे कोई भी इसको गलत तरीके से डिक्लेयर ना करे, फेयर डील हो, जो जीते उसको डिक्लेयर करे। मेरी अधिकारियों से और सरकार से यही मांग है। जय हिंद, जय भारत। आज जो बाबा साहब के इंदिरागंज में मीटिंग रखी है, जोहार ने अपने समाज को बुलाया है और जोहार हम भी समाज के साथ हूँ, मैं भी समाज के साथ हूँ। समाज से दूर नहीं हो सकता। पहले समाज, पहले घर, फिर समाज, फिर पार्टी। समाज जो अपनी जोहार ने अभी अपील करी है कि मुझे इसमें गड़बड़ी का कुछ अंदेशा है, तो उस विषय में इन्होंने इकट्ठा किया है और हम तन मन धन के साथ जोहार की इस धांधलेबाजी को रोकने की कोशिश करेंगे। धांधलेबाजी नहीं होने देंगे और निष्पक्ष चुनाव करें, सरकार से मेरी ये अपील है। जैसा कि 2 मार्च को नगर परिषद सोहना का जो चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ था, कौन बोलेगा? उसकी कौन बोलेगा? काउंटिंग जो कल होने जा रही है, उसके विषय में कुछ शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं। गड़बड़ी करने का पूरा अंदेशा है कि डिक्लेयर तो जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही करा जाएगा, जिससे कि मैं जो है प्रशासन को और शासन को ये आगाह कर देना चाहता हूँ इस समाज और इस मीटिंग के माध्यम से कि कोई भी गड़बड़ी करने की चेष्टा ना करे। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो ये सर्व समाज उसके खिलाफ, गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन पर उतर आएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सुप्रीम कोर्ट। हमारा कहना ये है जी, आज यहाँ अम्बेडकर भवन में हमारा सर्व समाज बैठा हुआ है। जो 2 मार्च 2025 को जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव नगर परिषद के, उस चुनाव के अंदर हमें पूर्ण बहुमत मिला है और बहुत ही ज़ोर से हमें वोटिंग मिली है। प्रशासन जो है इससे घबराया हुआ है। बीजेपी में खलबली मची हुई है। दोनों बेटी अपनी हैं, ललिता जवाहर भी, प्रीति बागड़ी भी। वरना हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, अगर प्रशासन और ये अधिकारीगण इसमें गड़बड़ी ना करें, बेईमानी ना करें, क्योंकि सोने का हमें अंदेशा है। अगर हम पहले भी धोखा खा चुके हैं, कई इलेक्शनों में लाइट काट दी गई हैं और जो है गलत तरीके से वो डिक्लेयर कर दिया गया है। हम इस बात को आगाह कर रहे हैं सरकार को, प्रशासन को और अधिकारीगणों को, क्योंकि ये इसमें गड़बड़ी ना करें। और हमारा सर्व समाज यहाँ बैठा हुआ है,
हम ये आंदोलन छेड़ देंगे और पूरी ताकत लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक हम पहले भी गए हैं, अब भी जाने को तैयार हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है निष्पक्ष डिक्लेयर करें इस चुनाव में नगर परिषद के में, क्योंकि जोर शोर ललिता जवाहर का है, इसलिए सरकार घबराई हुई है। तो हम इसलिए इनको आगाह कर रहे हैं यानी हम आगे आंदोलन करेंगे। सुशील कुमार है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जवाहर का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, प्रीति बागड़ी भी इलेक्शन में लड़ी है और जवाहर की बेटी जय ललिता भी इलेक्शन लड़ी है। हमारी जय ललिता की जो वोटें हैं बहुत अच्छी हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने की पूरी उम्मीद है। और प्रशासन से ये अनुरोध है कि गलत तरीके से किसी भी तरह से ये नहीं कि जवाहर की बेटी ललिता जीते और अपने तरफ से किसी और को या दूसरी कैंडिडेट को, प्रीति बागड़ी को कैंडिडेट जीता कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे। शासन प्रशासन इन बातों का ध्यान रखे। सर्व समाज सारा इकट्ठा होकर के कल पूरा वहीं पर रहेगा। यदि कहीं गड़बड़ हुई तो इसके लिए शासन प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसलिए शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि साफ शुद्ध इलेक्शन का जो भी इलेक्शन हुआ है साफ डिक्लेयर हो और जिसके जितने मत हैं उसका उतना ही बताएं, ये नहीं कि गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। नमस्कार जी, सभी को जय भीम। मेरा नाम विजय कुमार है और देश भर में जो न केवल सोना बल्कि देश भर का जो रुझान है वो ये है कि भाजपा समस्या है और ईवीएम मशीन समस्या की जड़ है। हम लाखों लोग ईवीएम के बारे में 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन कर भी रहे हैं, वो भी करेंगे। कल भी ईवीएम मशीन पर से भी इनका विश्वास भाजपा वालों को उठ गया है। इन्होंने ईवीएम के जरिए देखा, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था और वहाँ पर वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई। उसके बावजूद भी इतनी धींगा मस्ती कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, किसी के सुनने में, काबू में, कब्जे में नहीं आ रही है और अपने मन मस्ती से जो है डिक्लेयर करवाती है। कल जो सोना का पूरे क्षेत्र का रुझान है वो ये है कि देखो, दोनों हमारी बेटियां हैं, हम दोनों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर पब्लिक का मत, जनमत, जनाधार अगर ललिता के फेवर में है तो उसको ही डिक्लेयर करना चाहिए। अगर गलती से भी प्रशासन या शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यदि गलत डिक्लेयर किया गया तो हम इस कहने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे कि ईंट से ईंट बजा देंगे और सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करेंगे। सरकार को इस बात की पूरी चेतावनी, पूरे होश हवास में होकर के कल रिजल्ट को डिक्लेयर करें। अधिकारी होश में रहें, बाय नेम नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, हम बाय नेम जाएंगे। धन्यवाद। और बोलना किसी को ज़्यादा भी ठीक है।